कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया। भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। उठो पुत्र, अब हमें सदैव इसी धरती पर रहना है। सदैव ब्रजरज को अपने माथे से लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा हमें। उठो। चलो पुत्र, ब्रजधाम बुला रहा है। ऋषिवर, ये मार्ग मथुरा, गोकुल और वृंदावन की तरफ जा रहा है और ये दूसरा मार्ग जो आप देख रहे हैं नंदगांव और बरसाना की ओर जा रहा है। इसी मार्ग में पहले गोवर्धन पर्वत आएगा। चूंकि हमारा निवास वहीं है तो पहले हम सब घर चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। हम आपके ठहरने की और भोजन की व्यवस्था करेंगे। कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात हम आपको 84 कोस का दर्शन कराएंगे। नहीं मान्यवर, हमारी इच्छा है कि सर्वप्रथम हम पावन यमुना में स्नान करके मथुरा श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे। ऋषिवर, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम सब भी आपके साथ मथुरा चलेंगे। हाँ ऋषिवर, हम सब भी यमुना में स्नान कर राधा माधव के दर्शन करेंगे। क्षमा करें, परंतु आप सभी को सर्वप्रथम अपने अपने घर जाना चाहिए। लगभग 4 माह से अपने घर से दक्षिण तीर्थ के लिए निकले हैं, इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपने अपने घर जाएं। आर्यवर उचित कह रहे हैं। पहले आप अपने परिवार वालों से मिले, वे आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमारे लिए आपकी चिंता उचित है, किंतु आपसे निवेदन है कि आप अपने घर जाएं। हम यमुना में स्नान करके मथुरा, वृंदावन और नंदगांव बरसाना देखकर अंत में गोवर्धन ही लौटेंगे। तब आपसे पुनः भेंट होगी। किंतु ऋषिवर, हम सबकी यही इच्छा थी कि आप हमारे साथ अवश्य चलते। हाँ ऋषिवर, हमारी भी यही इच्छा है। आप व्याकुल ना हो। वैसे भी मैंने भगवान गिरिराज गोवर्धन का संकल्प लिया है कि जैसे ही हमें ब्रिजवास मिले तब हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, राधा कुंड और मानस गंगा में स्नान करेंगे। अतः अब वह शुभ अवसर आ गया है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर घर जाएं। ठीक है ऋषिवर, जैसा आप उचित समझे। कल्याण।
ऋषिवर, वचन दीजिए आप शीघ्र ही गोवर्धन आएंगे और हमसे मिलेंगे। सर्वप्रथम आप अपने सारे कार्य संपूर्ण करें। मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि प्रमुख स्थलों के दर्शन कर जब आप गोवर्धन आएंगे तब हम आपको 84 कोस में फैली एक एक लीला स्थल के दर्शन कराएंगे। आपके आश्रम में ठहरने से लेकर इस क्षण तक इतने दिवस हमने आपके साथ बिताए हैं, अब आपसे अलग होने का कदापि मन ही नहीं कर रहा है। विशेषकर बालक नियमानंद से तो बिल्कुल नहीं। आप सब इस दिशा में जाएं, थोड़ी दूर पर आपको यमुना दिखाई देगी। ठीक है, शीघ्र ही आप सब से भेंट होगी। प्रणाम ऋषिवर। राधे राधे। राधे राधे, राधे। पहुँच गए तीनों मथुरा में, प्रथम किया यमुना दर्शन, वंदन करके स्नान किया, फिर नित्य नियम यमुना अर्चन। फिर पहुँचे श्री धाम वृंदावन, श्रीवन की शोभा न्यारी, पुष्पित फलित लताएं तरुवर, चित्र विचित्र छटा प्यारी, जन्म भूमि गोकुल बरसाना, नंद गाँव के दर्श किए, भाव विभोर हुए दर्शन कर, तीनों के अति हर्ष हिए, हर्ष हिए। हे निकुंज विहारी, हमें अपने चरणों में बसा लो, हमें ब्रजवास का सुख प्रदान करो। हे ठाकुर जी, मेरी विनती सुनो। हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। ब्रजवासी ने कहा था कि उनका घर यहीं पर है। हाँ आर्यवर, मुझे स्मरण है, किंतु हम उनका घर कैसे खोजेंगे? यहाँ सभी उन्हें अवश्य जानते होंगे, किसी से पूछते हैं। सुनिए। राधे राधे। कहिए ऋषिवर। राधे राधे। यहाँ मदन मोहन जी का घर कहाँ है? आप उनके घर के पास ही है, ये सामने ही मदन मोहन जी का घर है। आपका हार्दिक आभार। राधे राधे। ऋषिवर,
राधे राधे। राधे राधे। धन्य भाग हमारे। भीतर आइए भगवान, भीतर आइए भगवान। पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। गोवर्धन आना हुआ तो आपसे मिलने की इच्छा तीव्र हो गई और हम आपके दर्शन हेतु आ गए। ये तो हमारा सौभाग्य था कि आपसे पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर की यही इच्छा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। सौभाग्यवती भव। ये हमारी धर्म पत्नी है। आपके साथ ही ब्रजवासी कहाँ रहते हैं? वे पड़ोस में ही रहते हैं। मैं संदेश भेज देता हूँ, अभी आ जाएंगे। किंतु उससे पहले मुझे आपका आदर सत्कार करना है। आज आप प्रथम बार हमारे घर पधारे हैं। मैं आप सभी के लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। होते पंख अभी उड़ कर के व्रज में आज पहुँच जाता, बिन बाधा लीला स्थलियों के दर्शन कर अति सुख पाता। राधा कृष्ण के गीत हृदय में बसे हैं जो वे सुध गाता। ब्रज के दर्शन जब तक ना हो मुझे न अब कुछ भी भाता। प्रेम भक्ति में मगन हुआ मन, जैसे कहीं खिंच जाता। कब होगा ब्रज रज से लग कर पावन मेरा सिर माथा। पावन मेरा सिर माथा। बस पुत्र, हो गया है, बैठ जाओ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। प्रणाम गुरु माता। कल्याण। यदि आप सब लोग विश्राम कर चुके हों तो हम मानस गंगा दर्शन के लिए चलेंगे। अवश्य, हम माँ गंगा के दर्शन के लिए लालायित हैं। अति उत्तम, तो चलिए प्रस्थान करते हैं।
चलो पुत्र। जी पिताश्री। चले। ऋषिवर, ये 84 कोस का सारा क्षेत्र हरि चरणों की धूल, उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। आप जितना भी दर्शन कर लें, आपका मन नहीं भरेगा। सत्य कहा आपने। ऋषिवर, ये मानसी गंगा है। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा श्री राधा माधव के मन में विचार आने मात्र से यहाँ प्रकट हुई थी। श्री राधा माधव की लीला अपरंपार है। जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को गंगा जल से स्नान करने की बात आई, माँ गंगा स्वतः प्रकट हो गई। माँ गंगा हाथ जोड़कर कहती हैं, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों से ही निकली हूँ, मैं आपके सर के ऊपर कैसे चढ़ सकती हूँ। श्री कृष्ण ने माँ गंगा की मर्यादा रखते हुए कहा कि एक बार आप मेरे चरणों से प्रकट हुई थी, एक बार पुनः मेरे मन से प्रकट हो जाइए, ताकि ब्रजवासी गोवर्धन राज को गंगा जल से स्नान करा सके। ये सुनने के उपरांत माँ गंगा कहती हैं, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहेंगे मैं आपके मन से प्रकट होती हूँ, मुझे आशीष दें। उसके बाद माँ गंगा श्री हरि के मस्तिष्क से निकलती हैं। श्री हरि कहते हैं कि अब तो गंगा मेरे मन से प्रकट हुई हैं, अब इस जल से गोवर्धन राज का स्नान हो सकता है। पहले तुम मेरे चरणों से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम्हें गंगा के नाम से जाना गया। अब तुम मेरे मन से उत्पन्न हुई हो, इसलिए अब तुम्हें मानसी गंगा के नाम से जाना जाएगा। इसी जल से भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गिरिराज गोवर्धन की पूजा की थी। ऋषिवर, यहाँ 2 शिलाएं भी हैं, मुखारविंद और मुकुट। हम उन शिलाओं के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद हम दान घाटी जाएंगे। कीर्तन करते हुए लगाई परिक्रमा गोवर्धन की, किया स्नान श्री राधा कुंड में, आस हुई पूर्ण मन की। ऋषिवर, यह है दान घाटी। आधे गिरिराज इधर और आधे गिरिराज उधर हैं। श्री कृष्ण अपनी गायों को नंदगांव से लेकर मधुबन, गोकुल, वृंदावन आदि इसी घाटी से होकर आया जाया करते थे। इसी रास्ते से गोपियां दही माखन बेचने जाती थी। और क्या होता था यहाँ? इस घाटी में श्री कृष्ण जब अपनी गायों को लेकर आते थे, गायों को लेकर यहीं गोवर्धन की तलहटी में विश्राम किया करते थे। गायें मानसी गंगा गोविंद कुंड से पानी पीकर विश्राम करती थी और भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं संग यहाँ विश्राम किया करते थे, खेलते थे। ऋषिवर, इस दान घाटी के उस तरफ जो पर्वत है वो सखियों का है और इस तरफ गोविंद कुंड और नवल कुंड है। आप इस समय गिरिराज गोवर्धन के बीच में खड़े हैं। यहाँ दान बिहारी का मंदिर भी है। पहले ये गिरिराज के ऊपर स्थित था। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए इसके ऊपर कोई नहीं जाता। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि जब इस स्थान पर खुदाई हुई तो वहां से एक शिला निकली। उसी शिला को आज दान बिहारी के रूप में पूजा जाता है। आइए आपको दान बिहारी के दर्शन कराते, फिर परिक्रमा करेंगे।
आर्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ पाए। ब्रजधाम की महिमा से हमारा परिचय हुआ और यह सब पुत्र नियमानंद के कारण हो पाया है। सत्य कहा कल्याणी, ये हमारा परम सौभाग्य है। कितना सुंदर है ये कुसुम सरोवर। यहाँ कई प्रकार के दिव्य और सुंदर फूल खिला करते थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं फूलों से राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे। इसीलिए इस कुंड का नाम कुसुम सरोवर पड़ा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप समस्त भक्तों ने देखा श्री नियमानंद जी अपने माता पिता के साथ 84 कोस ब्रजमंडल में सर्वत्र दर्शन करते हैं और दर्शन करके अंत में पहुंचते हैं भगवान की प्रेरणा से गिरिराज गोवर्धन। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये उस समय की घटना है जिस समय मथुरा पर भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र बज्रनाभ जी शासन करते थे और उस समय सर्वत्र वन ही वन था। कुछ एक बस्तियां बसाई गई थी, वो भी महाराज परीक्षित और बज्रनाभ जी ने मिलकर के। यहाँ कोई भी जन दिखाई नहीं देता था ब्रज 84 कोस में, क्योंकि दिव्य अलौकिक था और वो सब अंतर्धान हो चुके थे। नंद बाबा, यशोदा, महाराज वृषभानु, माता कीर्ति, राधा रानी, गोपी ग्वाल, वो लाखों गायें, वो सब के सब अंतर्हित हो चुके थे। सारी बस्तियां, नंदगांव, बरसाना आदि सब अंतर्धान हो गए थे। सर्वत्र वन ही वन था। जब यहाँ के राजा बज्रनाभ जी बने तो एक दिन उनसे परीक्षित जी मिलने आते हैं। तो परीक्षित जी से प्रश्न किया कि मुझको यहाँ का राजा तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ तो सर्वत्र वन ही वन है, प्रजा तो है ही नहीं। बिना प्रजा के शासन किस पे करूँगा? यहाँ की प्रजा गई कहाँ? क्योंकि द्वारकापुरी तो समुद्र में समा गई। उससे पहले अर्जुन बज्रनाभ जी को मथुरा का शासक बना देते हैं, लेकिन यहाँ प्रजा है ही नहीं। कहाँ गई प्रजा? तब दोनों बज्रनाभ जी और परीक्षित सांडिल्य ऋषि के पास जाते हैं। ये सांडिल्य ऋषि कौन है? ये है श्री नंद बाबा के पुरोहित। सब अंतर्धान हो गए, केवल सांडिल्य ऋषि रह गए, क्योंकि आगे की लीला में सहयोग करना था। तो सांडिल्य ऋषि से पूछा श्री बज्रनाभ जी ने, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने, कि यहाँ की प्रजा कहाँ गई? वो नंद, यशोदा और लाखों गायें, वृषभानु, कीर्ति, वो सब कहाँ गए ब्रजवासीगण? तो यहाँ बताते हैं सांडिल्य ऋषि, पूरा विस्तार से नहीं। ये है ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी। इसके अंत में जो महात्म्य है भागवत जी का, जो स्कंद पुराण से लिया गया है, उसी की चर्चा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ब्रजभूमि का महात्म्य कहते हैं, यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन यहाँ एकत्र हुए, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं।
उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमित प्रेमी देवता ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीलाओं में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। मतलब सांडिल्य ऋषि बता रहे हैं कि अब भी सब कुछ यहीं ज्यों का त्यों चल रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, भौतिक दृष्टि वालों को। हाँ, जिनके पास प्रेम की दृष्टि आ गई तो कभी कभी वो पर्दा उठ जाता है, फिर ढक देते हैं। तो आज भी यहाँ की प्रजा ज्यों की त्यों है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि वालों की दृष्टि से सदा ओझल रहती है। वो चिन्हमय प्रेममय दृष्टि वालों के सन्मुख ही यदा कदा कभी प्रकट होती है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं पाते। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदगांव, ब्रिसानुपुर, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करते रहना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीलाओं का रहस्य जान जाओगे। आगे लिखा हुआ है कि तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं, से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में बसाया। इसके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ जी ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीलाओं के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरदेव आदि नामों से श्री विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। अर्थात जो भगवान के नित्य परिकर हैं ब्रजवासी, वो तो सब अंतर्हित हो गए थे। तो यहाँ पर किन को बसाए? जो आज ब्रजवासी हैं। तो ये कौन है?
तो बताया स्कंद पुराण में शांडिल्य ऋषि ने, ये सब इंद्रप्रस्थ से बुलाए, हस्तिनापुर से बुलाए, और जो कंस के आतंक से आतंकित होकर के जो ब्रजभूमि छोड़ करके दूर जा बसे थे, उनको भी राजा परीक्षित ने फिर दोबारा से बुलाया और जगह जगह नगर गांव बस्तियां बनाई और बसाया। तो उसी समय, जिस समय बज्रनाभ जी मथुरा के राजा थे, तो उसी समय सुदर्शन चक्रावतार भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी श्री नियमानंद जी के रूप में आते हैं और पूरे ब्रजमंडल में दर्शन किए तो सर्वत्र वन ही वन था। थोड़ी बहुत कहीं कहीं बस्तियां थी और अंत में सर्वत्र घूम करके यहां पर उन ब्रजवासियों से मिलते हैं जिनके संग आए थे और वो उनको गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं। इस प्रकार आपने दर्शन किए और अंत में गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में, जहां आज निम्बार्क तपस्थली है, सुदर्शन कुंड है, वहां पर आपका स्थायी निवास बन जाता है। ये तो कल ही दिखाएंगे किस प्रकार से बनेगा। तो वही स्थान क्यों चुना? जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, उस समय सुदर्शन चक्र ऊपर मंडराता रहा था। भगवान की आज्ञा से एक भी बूंद गिरिराज जी के ऊपर गिरने नहीं दी। सारे जल को सोख लिया। तो इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जो जल था, पूरे जल को सोख लिया। इसलिए आज भी यहाँ पर गिरिराज जी के बगल में ही एक कस्बा है, उसका नाम है सोख। सोख का मतलब शोषण करना जल का। तो सुदर्शन चक्र ने शोषण किया था, सोख लिया था, तो सोख के कारण से उस जगह का नाम सोख पड़ गया। और गोवर्धन में भी सोख अड्डा है और सारा जल सोख करके फिर एक जगह स्थापित कर दिया। जहां किया स्थापित, वो स्थान आज सुदर्शन कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी सुदर्शन कुंड के किनारे अरुण ऋषि ने सुंदर आश्रम बनाया ब्रजवासियों के सहयोग से, निम्बार्क आश्रम। ये स्थान आज भी दर्शनीय है। बाद में इस गांव का नाम पड़ जाता है, स्थान का नाम नीम गांव। इसकी भी कथा आगे बताई जाएगी। तो ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? हम सब के ठाकुर श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के भी ठाकुर गिरिराज जी। गोवर्धन गिरिराज हैं अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहान। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की ये महिमा है। कहा है, गोवर्धन गिरिराज की जो परिक्रमा दे, विधि के लेख मिटाए के नयो लेख लिख ले। ब्रह्मा के लेख भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने से बदल जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी की पावन तलहटी में आज भी वो निम्बार्क तपस्थली है। जब भी कभी आप आए, श्री निम्बार्क तपस्थली के दर्शन करना न भूलें। अब आपको मिलते हैं 15 मिनट के बाद ठीक 8:45 बजे प्रतिदिन की भांति चरण छाया YouTube चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।